तो हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जो हमारा जो चैप्टर सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण चल रहा था, उसमें ऑलरेडी 4 क्लास हो चुकी हैं आप लोगों की, ठीक है। और कुछ बचे हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, वो मैं आज की क्लास में करा के इस चैप्टर को समाप्त कर दूंगा, फिर कोई नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो आप लोगों से बार बार मैं बोलता हूँ कि क्लास को देखिए, उसका नोट्स बनाइए। अब मान लो क्लास को देख रहे हैं, उसके साथ साथ उसका नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो आपके लिए वो उतनी बेनिफिट नहीं है जितना कि वो होनी चाहिए। आप पढ़ने के साथ साथ उस चीज़ का नोट्स ज़रूर बनाएं, उसको पढ़ें और उसका नोट्स ज़रूर बनाएं। जब नोट्स बनाएंगे तो उसका लाभ आपको होगा। एक बार जब मैथ पूरा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप उस नोट्स से आसानी से रिवीजन कर सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन हमने पढ़े थे और बहुत कम वक्त में कर सकते हैं, बहुत कम समय लगेगा वो चीज़ करने में, ठीक है। तो मैं आपसे बार बार यही बोलता हूँ कि नोट्स बनाइए, पढ़िए और नोट्स बनाइए, ठीक है। तो चलिए, समय को नहीं ख़राब करेंगे और हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम आज की क्लास में करा रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारा। जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन हमारा दे रखा है √11 + 5। एक ये है टर्म और उसके बाद एक टर्म दे रखा है 14 रूट के अंदर, 2 रूट के अंदर है। एक ये टर्म दे रखा है, उसके बाद एक ये टर्म दे रखा है आपको, ठीक है। ये टर्म आपको 3 टर्म दे रखे हैं, ठीक है, 3 पद दे रखे हैं और इसमें पूछा है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्या है, ठीक है। इसमें तीनों में, इसमें तीनों टर्म में सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ किस तरीके से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। देखो, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा हो, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, और क्या पूछा हो, सबसे बड़ा पूछा हो या सबसे छोटा पूछा हो, ठीक है, दोनों कंडीशन में आप क्या करेंगे कि इनका सबसे पहले स्क्वायर कर दो, तीनों टर्म का। जैसे कितने भी टर्म दे रखे हो, कितने भी टर्म दे रखे हो, आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर कर दो। क्योंकि मैं स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ, इस रूट को हटाने के लिए। रूट हटेगा तो हमें कुछ अंदाजा होगा कि हाँ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, तीनों का स्क्वायर करता हूँ सबसे पहले। तो 11 प्लस रूट के अंदर 11 प्लस रूट के अंदर 5 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। और इसको भी मैंने इसी के नीचे लिख के √14 प्लस √2 का स्क्वायर, ऐसे ही मैंने उसका कर दिया √8 प्लस √8, इसका भी मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर। अब इसका रूट निकाल लो कितना होगा, तीनों का रूट निकाल लो एक साथ में। तीनों का रूट हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे साथ साथ, ठीक है। उसके बाद थोड़ी हमें पता लगेगा कि हाँ कौन सा हो सकता है इसमें सबसे बड़ा। तो चलिए इसका मैं स्क्वायर करूँगा। मान लो ये a है, ये b है, और अब क्या बनेगा, a + b का होल स्क्वायर, यानी कि ये होता है क्या, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab, यही तो होता है। तो मैं इस चीज़ को a + b मान के इस फॉर्म में लिख दूंगा, ठीक है। तो a का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना 11 बचेगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा। अगर मैं करूँगा तो 11 रूट लगा है, √11 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया एक स्टेप बचा के, कितना 11 प्लस का 5 और प्लस का कितना 2 रूट के अंदर कितना है ये 11। अब ये चीज़ क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर था तो हट गया सीधा सीधा, ठीक है, ये तो हट गया सीधा सीधा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो 2 तो मैंने वैसे के वैसे लगा दिया। उसके बाद 11 ×
5। सही है। या फिर इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 इंटू 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं, देखो ये भी चीज़ रूट में, ये भी रूट में है, तो मैं इन दोनों को साथ में लिखना चाहूँ तो हो जाएगा 2 रूट 11 पंचे 55, 11 पंचे 55। तो मैं इस चीज़ को ये भी चीज़ लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ। ठीक, तो चलिए देखो 2 रूट कितना हो जाएगा, 11 पंचे 55। ठीक, अब मैं इसको देखता हूँ, इसको खोलूँगा तो कितना हो जाएगा, या फिर इसको सॉल्व कर लो और सॉल्व कर लो, इधर एक स्टेप में और सॉल्व कर लो। देखो 11 5 कितना हो जाएगा, 16 प्लस का 2 रूट 55, यही तो निकल के आएगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो वही कंडीशन, रूट लगा स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, हट जाएगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा, इधर 2 बचेगा और प्लस का 2 ए बी इसी तरह लिखेंगे। ठीक है, रूट के अंदर कितना है 14 और 2 कितना, 14 दूनी 28 हो जाएगा सीधा सीधा। इसको भी उसी तरीके से लिख लेते हैं, 14 और 2 कितना 16 प्लस के 2 रूट 28। ठीक, इसको भी वैसे ही सॉल्व करते हैं, 8 प्लस 2 रूट कितना हो जाएगा 64। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो हो जाएगा 16, देखो 8 और 8 कितना 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ रूट के अंदर 64 है, देखो 8 और 8 में गुणा करेंगे तो कितना 64 होगा, 8 8 64 होता है, 8 8 64 होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 64, रूट के अंदर 64, रूट के अंदर 64 है। तो अगर मैं देखूँ, अगर 64 का मैं रूट निकालना यानी वर्गमूल निकालना चाहें तो कितना निकलेगा, 8 निकलेगा, यानी 8 का स्क्वायर 64 होता है, वो किसके अंदर है, रूट के अंदर है। तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा कितना, 8 बचेगा। ठीक है, 8 बच जाएगा। तो यहाँ से मैं देखता हूँ 2 तो ये बाहर वाला गुणा में है। ठीक है, यहाँ से निकला कितना 8, तो इसकी वैल्यू जो निकल के आ जाएगी 16, 8 दूनी 16, तो ये कितनी निकल के आ जाएगी, 32 निकल के आ जाएगी। कितनी निकल के आ जाएगी, 16 प्लस 16 32 निकल के आ जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए और बढ़ते हैं। अब उसने जो पूछा है, अब मैं उसको देखता हूँ क्या पूछा है, उसने जो पूछा है उसको मैं देखता हूँ कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, अब देखो इस वाले में कितना बन रहा है 16, और यहाँ क्या है 2 का गुणा है। मान लेते हैं जैसे कि मैंने मान लिया कि ये 55 किसके स्क्वायर के करीब है, 55 किसके स्क्वायर के करीब है, 55 जो आता है किस स्क्वायर के बीच में आता है। देखो 55 कब आएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है हमारा, 7 का स्क्वायर होता है हमारा कितना, 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49, और 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64। ठीक, अब ये देखो 55 किसके करीब आ रहा है, 55 किसके करीब आ रहा है, 55 जो आ रहा है, देखो अगर मैं 55 में से 49 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 64 में से 55 को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। सही है, 9 बचेगा। तो ये जो 55 है वो 49 के करीब आ रहा है, 49 के करीब आ रहा है। तो हमें समझ में आ गया कि मान लेते हैं यहाँ पे जो होगा, मान लेते हैं हम 55 के स्थान पर अगर रूट हम निकालना चाहें, क्योंकि इसका कोई एग्जैक्टली रूट है नहीं तो मैं मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे 55 के स्थान पर अगर मैं देखूँ तो 7 पॉइंट लगभग मान लेते हैं 2, 7.2 मान लेते हैं। ठीक है, कितना निकल के आ जाएगा, इतना निकल के आ जाएगा, या फिर मान लो 3 मान लो, अपने लगभग में मान सकते हैं हम। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से गुणा करता हूँ, 2 ये वाले, तो कितना निकलेगा, 2 3 6 और 2 7 21, सॉरी 2 7 14 पॉइंट, यानी 14.6 लगभग में मैं मान सकता हूँ, 14.6 लगभग में क्या मान सकता हूँ, 14.6 मान सकता हूँ। ठीक है, सही मान पाएंगे ना। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, अब इसमें इसको मैं प्लस करता हूँ, 16 में 14 को प्लस करता हूँ तो कितना हो जाएगा हमारा 30 होगा, 30.6 हो जाएगा, 30.6 होगा। ठीक, 30.6 होगा। ऐसे ही मैं इसको निकालता हूँ, ये तो 55 था, यहाँ पे 28 है, तो ये वाली संख्या तो और कम होगी। देखो ये जो संख्या है वो इससे कम है, और जब
ये वाली संख्या इससे कम है, तो ये तो इससे भी कम है, ये तो इससे भी कम है। तो सबसे छोटी संख्या की मैं बात करूं तो ये हो जाएगी, और सबसे बड़ी संख्या की बात करूं तो कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। तो आंसर जो आपका होगा इस क्वेश्चन में वो क्या हो जाएगा, दूसरे यानी तीसरे नंबर का क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा। इसमें पूछा गया था सबसे बड़ी संख्या पद कौन सा है, ठीक है। तो आंसर आपका ये कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका रूट के अंदर 8 + 8, ठीक है, 8 + 8 रूट के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन ये समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने पूरी जी और जान लगा के समझाया है इसको, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, आशा है कि आप लोगों ने क्लास को लाइक कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा। इसको बोलने की ज़रूरत है नहीं मुझे लगता है। चलें बढ़ें आगे, और आप इस क्लास को रोक के या तो नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इस वजह से मैं साइड में हट जाता हूँ, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की तरफ, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की तरफ। जो लोग ध्यान से इस क्लास को समझेंगे, पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। जो लोग हवा हवा में इस क्लास को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उन्हें लगेगा कुछ भी नहीं है, उनके लिए नथिंग है, कुछ भी नहीं क्लास, ठीक है। बाकी मैं मेहनत कर ही रहा हूँ, मेहनत तो बहुत होती है क्लास अपलोड करने में, आप लोगों के लिए क्लास पहुँचाने में बहुत मेहनत लगती है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। देख रहे हो अभी भी पसीना चल रहा है। तो चलिए, मेहनत करना हमारा कर्तव्य है, मैं मेहनत करता रहूँगा, आप लोग भी मेहनत करें हमारे साथ और अपने मुकाम तक पहुँचें। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ इसी तरीके का, ये प्लस में था, मैं एक माइनस में लेता हूँ, ठीक है। रूट के अंदर दे रखा है 19 माइनस रूट के अंदर 17, एक ये टर्म हो गया। उसके बाद एक टर्म है आपका 13 माइनस के 17, एक ये टर्म हो जाएगा आपका। और अगला टर्म है आपका 7 रूट के अंदर 5। उसके बाद अगला टर्म है आपका रूट 5 माइनस 3 रूट के अंदर, ठीक। ये टर्म आपको 4 टर्म दे रखे हैं, और इसमें भी क्या पूछा है, इसमें भी पूछा है बड़ी संख्या यानी बड़ा पद, यानी बड़ा पद बताओ, बड़ा पद, ठीक। इसमें भी उसी तरीके से बड़ा पद बताना है क्या होगा। तो चलिए इसको भी मैं उसी तरीके से सॉल्व करता हूँ जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, स्क्वायर करना। स्क्वायर कर दिया मैंने इसका भी मैं स्क्वायर कर देता हूँ। 13 माइनस के 17 रूट के अंदर चल रहा है सारी चीज़ें, ठीक है। मैं बोल देता हूँ ऐसे, लेकिन आपको समझना है कि रूट के अंदर सारी चीज़ें हैं। रूट के अंदर 7 माइनस का रूट के अंदर 5 स्क्वायर। उसके बाद लास्ट टर्म आपका रूट के अंदर 5 माइनस रूट के अंदर 3, ये हैं। चलो स्क्वायर खोल देते हैं। इसका स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इनको जरूर नोट करिए। जो मैं कॉमन फॉर्मूला लिख देता हूँ इसको आप जरूर नोट करिए। वो नोट तो पूरा ही करना है, लेकिन इसको क्या करेंगे, स्टार लगा के एक डब्बे में बंद करते हुए चलेंगे, ठीक है। जो भी फॉर्मूला लिखा जाता है, आपको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला आप यहीं से सीखते चले जाएंगे, क्वेश्चनों में लगाते जाएंगे, सीखते जाएंगे, लगाते जाएंगे, सीखते जाएंगे, ठीक। तो देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये आपका क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, इसको इसी तरीके से खोलूँगा, तो क्या होगा 19 प्लस का, देखो यहाँ प्लस का साइन लगा है, तो प्लस कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 2ab 19 गुणा 17, ठीक है। इस 19 गुणा 17 को इधर कर लेते हैं। 19 गुणा 17 होता कितना है,
17 निम्मा 153 होता है, ठीक है, पारा याद होगा, टेबल आपको याद होगा। 17 निम्मा 153 होता है। हासिल कितनी हो जाएंगी? 15। हासिल आपकी 15 हो जाएंगी, और 17 एकन 17 और 15 कितना हो जाता है? 32। कितना हो जाता है? 32। तो इन दोनों का जो मल्टीपल है वो कितना हो जाएगा? इतना। तो मैं लिख सकता हूँ इस चीज़ को, मैं लिख सकता हूँ इस चीज़ को रूट के अंदर क्या लिख सकता हूँ? 30। ठीक है, अब मैं इसको लिख दिया, इतना लिख दिया, उसके और सॉल्व करता हूँ इसे और बढ़ाता हूँ। देखो अब इन दोनों को प्लस करो, कितना हो जाएगा? 19 और 17 कितना हो जाएगा? इधर से 1 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा, और यहाँ कितना? 18 रह जाएगा, सॉरी 16 रह जाएगा। तो 20 और 16 कितना हो जाएगा? 36। 36 तो ये हो गया। उसके बाद माइनस के बाद ये देखो 323 है। ये किस स्क्वायर के करीब है? किस स्क्वायर के करीब है ये? देखो 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो ये मुझे पता है कि 20 के स्क्वायर से कम है। अब मैं देखूंगा 15 का स्क्वायर कितना होता है, कि 2 से 25 होता है। 15 का स्क्वायर 2 से 25 होता है, मुझे पता है कि इससे काफ़ी गुना ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं देखूंगा 15, 16, 17, 18। 18 का मैं देखूंगा, 18 में 18 होता है 324, और 323 है ये। 324 18 का स्क्वायर होता है, ये कितना है? 323 है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये लगभग जो होगा वो किसके बराबर होगा? ये लगभग जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा आपका, यानी कि 17.9 के बराबर, और गुणा कितना? 2 का, जो गुणा ये वाला गुणा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसे। देखो 36 माइनस ये हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 18 की 8, और 17 दूनी 34। पॉइंट से पहले 17 है, तो 17 दूनी 34, और एक कितना? 35। तो 35 पॉइंट, यहाँ मैं कह सकता हूँ 35.8। यहाँ जो निकल के आ जाएगा वो क्या निकल के आ जाएगा? 35.8 निकल के आ जाएगा। 35.8 निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है, 35.8 निकल के आ जाएगा। अब देखो 36 में से इसको माइनस करूँगा तो बचेगा क्या मेरा? पॉइंट के मार्कर भी दिक्कत कर रहा है, इसको ले लेते हैं। इसमें इससे माइनस करूँगा तो पॉइंट के 0.2 बचेगा। कितना बचेगा? 0.2 बचेगा। तो अब देखो मैंने इतना सॉल्व करके क्या किया? इतना निकला। अब मैं क्या करूँगा, इसे क्या करूँगा, इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगा मैं हटा के। इस वाले स्टेप को मैं हटा देता हूँ पूरे को। सॉल्यूशन आप फिर से कर लेना, जरा क्लास को बैक करके। यहाँ पे मैं देखता हूँ 0.2, इसकी जो वैल्यू पूरे की निकलेगी वो 0.2 निकलेगी, ठीक। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसको जब सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखो 13 प्लस के 17, ठीक है, 13 प्लस के 17। उसके बाद वही चीज़ माइनस का रूट के 2 रूट कितना? 13 गुणा 17। इन दोनों का जब स्क्वायर करोगे, जैसे सॉरी इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? पहले तो इन्हें प्लस कर लो। 17 और 13 और 17 कितना हो जाएगा? 30 होता है, माइनस का 2 गुणा, इससे देखोगे तो 17 की 51, 51 की 1, और 17 एकन 17, और 5, 17 5 22 रूट के अंदर, सही है। अब ये जो स्क्वायर है वो किसके करीब है? ये जो स्क्वायर है 221 वो किसके करीब है? देखो 15 का मैंने अभी क्या बताया था, 15 का जो स्क्वायर बताया था मैंने, वो मैंने बताया था आपको 2 से 25। तो ये जो स्क्वायर होगा वो 15 के करीब होगा, यानी 15 के स्क्वायर से थोड़ा कम है। तो मैं मान सकता हूँ ये स्क्वायर होगा आपका 14.8 मान लो। लगभग में कितना मान सकते हैं हम इसे? 14.8। तो हम 14.8 को हम गुणा करेंगे 2 से, क्योंकि ये वाला 2 है, इसके गुणा करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा? हमारा जो निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा? 2 का 6, और 4 दूनी 28। देखो यहाँ पे 2 का गुणा 8 में किया तो 16, 16 की 6 हासिल 1, और यहाँ पे 2 का पूरे 14 में कर दो 28, और एक हासिल वाला कितना? 29.6। जो निकल के आया हमारा फाइनली कितना निकल के आया? 29.6। में इस पूरे को हटा करके क्या करता हूँ? 29.6 यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक। 29.6 लिख लेता हूँ यहाँ पे 0.6, और माइनस करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 0.4। कितना हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। देखो कितना पसीना आ रहा है ना, मेहनत है ये, कोई बात नहीं, आप लोग नहीं समझेंगे।
समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझते हैं, मेहनत में करता हूँ। इसकी वैल्यू ये हो गई, इसकी वैल्यू ये हो गई, ठीक। उसके बाद ये वाला मैं टर्म सॉल्व करता हूँ, इसको निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस का 5 माइनस का 2 रूट कितना, देखो 7 पंजे 35, कितना हो जाएगा 35। अब ये जो 35 है वो किस स्क्वायर के करीब है, 6 के स्क्वायर के करीब है, किसके, 6 के स्क्वायर के करीब है, यानी 6 के 36 होता है, यहाँ 35 है। तो मैं कह सकता हूँ इसकी जो वैल्यू हम अप्रॉक्स रखूंगा तो 7 5 12, 7 5 12 माइनस की इसकी अप्रॉक्स वैल्यू रखूंगा मैं लगभग 5.9 और गुणा 2। अब मैं कह सकता हूँ इसके स्थान पर देखो 9 दूनी 18, 2 का गुणा इसमें 18 हासिल 1 2 पंजे 10 और 11 यानी 11.8। इसकी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो क्या निकल के आ जाएगी, मैं कह सकता हूँ इसके स्थान पर 11.8। क्या कह सकता हूँ 11.8। तो इसको मैं इसमें से इससे माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 0.2। इसकी वैल्यू ये निकल के आ गई, ठीक, इसकी वैल्यू ये निकल के आ गई। अब लास्ट टर्म बचा है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, उसको देखते हैं। तो ये 5 है, ये प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2 रूट के अंदर 5 और 5 सीधा कर लो, 5 3 15, क्या हो गया 5 3 15। उसके बाद देखते हैं 5 और 3 कितना 8 हो जाएगा, माइनस का कितना, देखो 2 का गुणा तो रहेगा ही रहेगा। ये जो 15 है वो किसके स्क्वायर के करीब है, वो किसके स्क्वायर के करीब है, वो 4 के स्क्वायर के करीब है। तो लेकिन 4 के स्क्वायर के बराबर नहीं है तो मैं 4 रख दूंगा, मैं क्या रखूंगा 3.9, अप्रोक्सीमेशन में हम रखेंगे 3.9। और 2 का जब गुणा हो जाएगा इसके साथ तो कितना हो जाएगा हमारा, इसके साथ 8 माइनस का इसके साथ गुणा हो गया तो 39 दूनी 78 यानी पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है। 8 में से अगर मैं ये माइनस करूंगा तो 0.2 कितना बचेगा 0.2, इसकी वैल्यू लगभग 0.2 आएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसने क्या पूछा है, बड़ा पद कौन सा है। अब बड़ा पद कौन सा होगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अब देखो कहाँ, किसमें 0.2 0.4 0.2 0.4, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये वाला होगा। दूसरे वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका, ये वाला आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू इन तीनों से ज़्यादा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, बेसिक से बेसिक लगा के बताया है मैंने। अब इतना जब प्रैक्टिस करेंगे आप तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं। क्या करेंगे, मन ही मन में आप स्क्वायर करके इतना सब कुछ बहुत शॉर्ट आउट कर लेंगे। हमने तो समझाने के लिए इतना बताया आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को इतना नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, शॉर्ट से शॉर्ट बनाना है, ठीक। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसी के साथ। मज़ा आ रहा है क्लास में, अगर समझ रहे होगे तो मज़ा ज़रूर आ रहा होगा, नहीं समझ रहे हो तो मज़ा नहीं आ रहा होगा। तो मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए इसे हटाते हैं और बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के आगे लेके उनके साथ बढ़ेंगे, उनके आगे नहीं जाएंगे, उनके साथ साथ बढ़ेंगे हम, ठीक है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। पैट का भी एग्ज़ाम आप लोगों का आने वाला है। पैट में ये क्वेश्चन सारे देखने को मिलेंगे इस तरीके के। उसका SSC MTS हो गया, ये भी एग्ज़ाम आने वाला है, इसके भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है। यानी किसी भी एग्ज़ाम में आप जाके बैठ जाएं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से सॉल्व करके आ जाएंगे, जिसमें मैथ आता है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है x बराबर रूट के अंदर दे रखा है माइनस का √3, उसके बाद प्लस का माइनस का √3, उसके बाद दे रखा है, मतलब ही उठा लेते हैं बार बार देखने से अच्छा है कि प्लस का 8 √7, ठीक है। उसके बाद
प्लस का 4√3, कितना 4√3। ठीक, देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको भी मैं बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ आपको और समझ में आएगा। आपने इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व किया है, लेकिन आपको लग नहीं रहा होगा इस तरीके क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है पीछे क्लासों में। आपने समझा होगा सही से अगर, तो आप पकड़ लेंगे इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। लेकिन थोड़ा घुमा के दिया है क्वेश्चन, अभी मैं बताता हूँ क्या घुमाया है इसमें। देखो, इसमें रूट पे रूट चढ़ा हुआ है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस वाले रूट को मैं उठाता हूँ, केवल इस वाले रूट को, इन लास्ट वाले रूट को मैं उठाता हूँ। 7 रूट के अंदर 7 प्लस कितना है 4√3, कितना 4√3 हटा लेता हूँ वहाँ से, बिल्कुल निकाल लेता हूँ इसे, अलग से सॉल्व करता हूँ। और जब सॉल्यूशन आ जाएगा, जब सॉल्व होकर आ जाएगा उसके बाद मैं रख दूंगा वहाँ पे। ठीक, केवल मैं इसको सॉल्व करता हूँ अभी। अब कह सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चन मैंने आगे पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। मैं क्या कर सकें, पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं और समझे भी हैं। तो चलिए इसको भी समझते हैं उसी तरीके से। देखो, अब यहाँ कितना 4 दे रखा है, यहाँ क्या है, यहाँ कितना 7 है, यहाँ 4 दे रखा है। तो इसमें से इसको क्या करेंगे आप, रूट के अंदर 7 प्लस का 2 गुणा 2 रूट के अंदर 3। ठीक, अब देखो मैं 2 को अंदर भेजूंगा क्योंकि हमें बाहर रखना है केवल 2 को अंदर भेजूंगा रूट के अंदर, तो 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, तो मैं कह सकता हूँ इसका क्या हो जाएगा 7 और इसका हो जाएगा 2 रूट के 4 के 12। 2 का अंदर 4 हो गया और 3 पहले से था, तो कितना हो जाएगा 4 के 12 हो जाएगा। ठीक, 4 के 12 हो जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यानी कि इस 12 को मैं ऐसे खंड में तोड़ता हूँ, इस 12 को मैं ऐसे खंड में तोड़ता हूँ क्योंकि रूट के अंदर रूट है। इस 12 को मैं ऐसे खंड में तोड़ता हूँ कि जोड़ने पर 7 हो जाए और गुणा करने पर क्या हो जाए 12 हो जाए। ठीक है, तो 4 3 12, 4 और 3 7 होता है और 4 3 12 होता है। तो हमें पता लग गया कि इसके जो खंड निकलेंगे वो 4 और 3 निकलेंगे। तो मैं कह सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ क्या, अब मैं ज़्यादा इसमें बढ़ाऊंगा नहीं, थोड़ा शॉर्ट करूंगा। देखो 4 को मैं लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, 4 बचेगा। ठीक है, मैं एक स्टेप शॉर्ट कर दिया अपना, स्क्वायर हो गया 2 रूट के 12। अब समझ में कुछ आया होगा क्या बन गया आपके लिए। अब ये क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू वी, या फिर मैं इसमें लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये a है ये b है, 2 गुणा a इंटू वी। ठीक, अब इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ इस वाली फॉर्म में, किसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस चीज़ को मैं इस वाली फॉर्म में लिख सकता हूँ क्योंकि ये जो चीज़ दे रखी है वो इस वाली फॉर्म में दे रखी है। मैं इस चीज़ को इस फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 4 प्लस रूट के अंदर 3 का होल स्क्वायर और ऊपर से पूरा रूट लगा है। अब देखो ये क्या है, होल स्क्वायर है आपका, ये पूरे पे होल स्क्वायर है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस वाले स्क्वायर से मैं इसे हटा सकता हूँ, हटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हट जाएगा स्क्वायर से, ये वाला रूट हट जाएगा। तो हटने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, √4 प्लस के कितना हो जाएगा √3। इस √4 को मैं निकालूंगा बाहर, तो क्या निकलेगा 2 प्लस के 3। अब कुछ समझ में आ गया होगा, इस तरीके क्वेश्चन में सॉल्व कराएंगे आपको पीछे, क्योंकि अब इतना आपको लंबा नहीं करना है, इतना लंबा नहीं करना है क्योंकि मैं पीछे समझा चुका हूँ कुछ इस तरीके क्वेश्चन को। ठीक है, तो करना क्या है कि आपको दो ही तीन स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने तरीके से। ठीक, तो इसको मैं सबको हटा के इसका आंसर मैं यहाँ लिखता हूँ, कितना 2√3, 2√3 हो जाएगा। कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पूछा क्या है, x जो है ना वो 0 से बड़ा है। इस क्वेश्चन में जो पूछा है x जो है 0 से बड़ा है, तो x की वैल्यू बताइए क्या होगी, इस क्वेश्चन में पूछा है वो बता रहा हूँ। ठीक, उसके बाद आ जाइए इधर, तो माइनस का √3, ये रूट यहीं तक है सिर्फ, प्लस रूट ये रूट आगे तक है और ये 8 है। इसको मैं इसके स्थान पर जब रखूँगा तो यहाँ पर रूट लगाऊँ, यहाँ पे वो लगाऊँगा क्या ब्रैकेट, और 2√3
ये हो जाएगा, क्योंकि इसका अंदर गुणा होना था, इसके साथ गुणा होना था, इस वजह से मैंने ऐसा किया। ठीक, अब देखो अगले स्टेप में जब होगा क्या होगा, अगले स्टेप में जब होगा तो इसका अंदर गुणा हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 और यहाँ 8 पहुँच जाएंगे। ठीक, 8 पहुँच जाएंगे, तो 8 दूनी 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो मैं इस वाले रूट को पूरे को उठा लेता हूँ इधर से, तो उठाऊंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 19 हो जाएगा। देखो 8 दूनी 16, मैं इतने को देखता हूँ, 8 दूनी 16 और 3 पहले से इसमें है, तो 16 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक, 19 में लिख लिया। उसके बाद इसके साथ गुणा हुआ, वो 8 गुणा 3 रूट के अंदर। ठीक, अब देखो इसको भी मैंने उसी तरीके से बनाना है। क्या करना है, यहाँ पे केवल बाहर 2 को रखना, बाकी अंदर भेजना है। ठीक, बाकी अंदर भेजना है। तो करना क्या है, हमें वही तरीका अपनाना है। मैं इसको शॉर्ट करूँगा थोड़ा। देखो 2 गुणा 4 रूट 3। अब मैं क्या करूँगा, इसे अंदर भेजूंगा। 4 को जब अंदर भेजूंगा तो 4 का स्क्वायर बन के जाएगा, ना कि 4 अंदर जाएगा। क्या जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना, 16, तो 16 अंदर जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 19 प्लस का 2, 4 अंदर जाएगा, कितना 4 चौक 16 रूट के अंदर। जब 16 अंदर जाएगा तो 3 के साथ गुणा करेगा, वो 3 के साथ गुणा करेगा, तो 16 3 48 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो बन गया क्वेश्चन। क्या बन गया, इस 48 को मुझे इस तरीके से बनाना है, तोड़ना है कि क्या बन जाए, जोड़ने पर 1900 और गुणा करने पर क्या हो जाए, गुणा करने पर आपका कितना हो जाए, 48 हो जाए। ठीक है, तो 16 3 48, 16 3 19 होता है, 16 3 48, 16 3 और 16 3 19 होता है। हमें समझ में आ गया कि एक जो इसका जो होगा, अब देखो डायरेक्ट करूँगा मैं, इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो सीधा सीधा इसका 16 और कितना रूट 3, इसका स्क्वायर और ये रूट, इस रूट इसे स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो आपका 16 को मैं बाहर निकालूंगा 4, इस रूट को 3 को ऐसे कैसे। अब मैं कह सकता हूँ इस वाले रूट को के स्थान पर मैं ये चीज़ रख सकता हूँ, ये चीज़ रख सकता हूँ, आराम से रख सकता हूँ। ठीक, चलिए रखता हूँ मैं इसे सबको हटा के। ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, तभी क्वेश्चन में मज़ा आएगा। तो चलिए और एक स्टेप में इसमें बढ़ता हूँ आगे। ये चीज़ें करनी पड़ेंगी आपसे। जब इसकी प्रैक्टिस आप रखोगे तो फिर आप लोग क्या करोगे, इस वाले रूट के स्थान पर मैं कितना रखूँगा, 4 प्लस के रूट 3, यही तो आएगा, 4 प्लस के रूट 3। अब देखो ये माइनस में रूट 3 है, ये प्लस में रूट 3 है, तो माइनस से प्लस वाला, ये माइनस से प्लस वाला कट जाएगा, माइनस सेम संख्या माइनस प्लस में कट जाती है। ठीक, अब जो बचा है मेरे पास वो क्या बचा है, रूट के अंदर केवल 4 बचा है, ये वाला, और इस रूट 4 का मतलब कितना होता है, 2। तो मैं कह सकता हूँ, यानी x चल रहा था यहाँ पे, तो मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू जो आएगी वो निकल के आ जाएगी 2। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उसने क्या था, कहा था जो x की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ी है, तो वास्तविक 0 से बड़ी है, किससे बड़ी है, 0 से बड़ी है, और x बराबर है कितना, 2। तो आप इसको क्या कर लेंगे, फटाक से नोट कर लेंगे, कर लीजिए। चलिए, आशा है समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। और बढ़ते हैं बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चनों की तरफ, क्योंकि आज इस चैप्टर में लास्ट क्लास है, तो मैं सारे क्वेश्चन करा के ही बंद करूँगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है 15, यहाँ 10, यहाँ रूट के अंदर 5, और बट्टे में क्या दे रखा है, रूट के अंदर 10 प्लस रूट के अंदर 20 प्लस रूट के अंदर 40 माइनस रूट के अंदर 5 और माइनस रूट के अंदर 80। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करें, इसको क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा बनाना है हमें। देखो यहाँ 15 लिखा है, 15 का 15 लिखे लेंगे, और इस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 5 गुणा रूट 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब ही रूट 10 होता है, इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब ही रूट 10 होता है। यहाँ प्लस का रूट 5 चल रहा है आपका। ठीक, यहाँ रूट 5 चल रहा है। उसके बाद आ जाएगा आपका यहाँ पर, देखो 10 को मैं इसी तरीके से लिखूंगा, रूट 5 रूट 2 प्लस 20 को क्या लिखूंगा,
√4 √5 प्लस 40 को क्या लिखूंगा √8, या फिर मैं लिखूंगा इसे 40 को, हाँ चलो √4 √2 √5, 4 दूनी 8 5 40, ठीक है, इस तरह लिखूंगा। उसके बाद क्या लिखूंगा, इसको 5 को मैं ऐसा करते ऐसा ही, उसके बाद 80 को क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा √16 गुणा √5, ठीक, ये यहाँ तक पूरा है। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या कॉमन है, √5 कॉमन है, यहाँ से है तो निकाल लो इसे, 15 गुणा √5 √5, ठीक है। यहाँ जो बचेगा वो क्या बचेगा, √2 प्लस 1, और नीचे क्या, देखो नीचे भी √5 कॉमन है, तो मैं क्या कर लूँगा, इसे निकाल लूँगा, जो बचेगा उसे देखूंगा बाद में। √2 बचा हमारा, और क्या बचा, और यहाँ पे मेरा देखो √4 बचेगा, √4 का मतलब 2, सीधा 2, मैं एक स्टेप शॉर्ट करके चलूँगा, ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद प्लस यहाँ पे देखो √5 निकाल लूँगा, तो यहाँ इसका तो 2 हो जाएगा और इसका तो कुछ नहीं रहेगा, तो वैसे के वैसे ही लिख देंगे, ठीक है, 2 हो जाएगा, माइनस का 5 यहाँ तो 1 रह जाएगा, यहाँ पे √5 निकल के आ जाएगा, और 16 को रूट से बाहर निकालूंगा तो कितना रह जाएगा 4, कितना रह जाएगा 4, ठीक। अब देखो √5 से √5 कट जाएगा, अब जो बचेगा उसे लिख लो, जो बचा है उसे लिख दो। अब बचा क्या, यहाँ 15 बचा है, यहाँ 15 बचा है आपका, और यहाँ कितना बचा है, यहाँ कितना बचा है, √2 बचा है, यहाँ पे कितना बचा है 1 बचा है, कितना बचा है आपका 1 बचा है, ठीक। अब नीचे क्या बचा है, देखो एक रूट ये है, √2 ये है, और 2 ये है, तो 2 और 1 3, कितने हो जाएंगे बट्टे में 3 √2। उसके बाद क्या बना, देखो ये माइनस का 1 माइनस का 4 कितना, माइनस के 5, उससे पहले प्लस का 2 था, प्लस के 2 और माइनस के 5, तो इनमें देखूंगा तो माइनस के 5 में से प्लस के 2 जाएंगे तो बचेंगे कितना हमारे पास, माइनस का 3 बच जाएगा, ठीक, माइनस का 3 बच जाएगा। अब देखो मैं यहाँ करता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक। अब देखो यहाँ पर ऊपर वाले को जैसे का तैसा लिखा रहने देंगे, उसके बाद 2 रूट के अंदर है प्लस 1 है, उसके बाद यहाँ से नीचे से 3 कॉमन मिल जाएगा हमें, 3 कॉमन मिल जाएगा हमें, देखो तो 3 कॉमन मिल जाएगा, 3 निकाल लेंगे हम, और जो बचेगा 2 रूट माइनस का 1, 3 से कट जाएगा, कितने बार 5 बार कट जाएगा, ठीक है। तो जो निकलेगा हमारा वो कितना निकलेगा 5 √2 प्लस 1 का ये ब्रैकेट, और इसका क्या कर देंगे हम, ये आ जाएगा, ठीक, निकल गए। आप इतना भी रख सकते हैं, इससे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं हटा देता हूँ नीचे वाला, फिर और सॉल्व कराता हूँ, थोड़ा बचा है उसमें, पूरा बेसिक से समझाया मैंने तुम्हें, इस वजह से इतना लंबा हो गया। चलो ऊपर से हटा देता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे उम्मीद है आप लोग इतने फास्ट रहते हैं इस चीज़ में। देखते हैं क्या, 5 रूट के अंदर प्लस 1, और बट्टे में क्या हो जाएगा 2 रूट ये, ठीक। इसको मैं सॉल्व करता हूँ और सॉल्व करता हूँ, देखो यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ प्लस में दे रखा है या माइनस में दे रखा है, तो जब भी इस तरह दे रखा हो तो क्या करेंगे, हर का परिमीकरण का मतलब होता है जो संख्या बट्टे में दे रखी होती है, यानी कि जो संख्या हर दे रखी, हर एक अंश, भिन्न में क्या होता है हर और एक अंश, ऊपर वाला अंश हो जाएगा नीचे वाला हर, तो हर का परिमीकरण का मतलब होता है जो संख्या हर में दे रखी है, जो संख्या हर में दे रखी हो तो मैं क्या करेंगे, माइनस में तो उसका प्लस कर देंगे और आपस ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, या प्लस में तो माइनस में कर देंगे, ठीक है। तो मुझे करना क्या है, यहाँ पे गुणा करना है 2 रूट प्लस 1, रूट के अंदर 2 प्लस 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूँ इन दोनों का गुणा करूँ तो क्या निकल के आ जाएगा, इस टाइप का मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया है, इस टाइप का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या, इसका ऊपर वाला देख क्या हो जाएगा, इसका तो सीधा सीधा हो जाएगा, इसे ए मान लो, इसे ए मान लो, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो बोलेंगे हम 1 का स्क्वायर, और बट्टे में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है
एक ब्रैकेट में a प्लस ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक, तो इस वाली फॉर्म में ये चीज़ दे रखी है, मैं इस वाली फॉर्म में लिख देता हूँ। तो हो जाएगा क्या, देखो इसका इसके साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 4, 4 का मतलब 2। ठीक है, ऐसे एक का एक में करेंगे तो -1। तो अब आगे जो होगा इसका स्क्वायर कर सकते हो, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस का 1 प्लस का 2√2 अपॉन में 1, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक, अब देखो ये कितना हो गया, 3। अब 5 5 दिया 15 हो जाएगा, यहाँ पे 5 दिया 15, या फिर मान लो इतना ही रखूँ, 15 बाहर ही रखो, अंदर मत करो, सॉरी 5 बाहर ही रखो, 5 है ना, 5 बाहर ही रखो। तो ये हो जाएगा 3 प्लस के 2√2, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मुझे उम्मीद है बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए और बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चनों की तरफ। हटा दें इसे, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, बहुत फास्ट हैं आप लोग। छापने में तो बहुत आगे होंगे। चलिए और देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है 1/√2 + 1 प्लस 1/√3 + √2 प्लस 1/रूट के अंदर 4 प्लस के √3 प्लस डॉट 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 1/रूट के अंदर 100 प्लस रूट के अंदर 99। इसको सॉल्व करना है, क्या है इसका मतलब। ठीक है, इसको सॉल्व करके निकालना है क्या है। ठीक, चलिए देखो इसको मैं अभी देखो हर का पर में कट किया था मैं, कि सिर्फ एक पद को, इस वाले पद को उठा के करूँगा, बाकी आराम से समझ में आ जाएंगे सारे पद करने किस तरीके से सॉल्व। ठीक, एक पद में उठाता हूँ केवल 1/रूट के अंदर 2 + 1। अब देखो यहाँ दे रखा है, इसका मैं क्या कर दूँ, हर का पर में कट कर दूँ। हर का पर में कट करने का मतलब जो चीज़ हर में दे रखी है, इसमें अगर प्लस का साइन बीच में लगाया तो उसका चेंज करके साइन चेंज करें, प्लस का साइन लगाया तो चेंज करके माइनस कर देंगे, और माइनस का क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसी संख्या को मैं माइनस बना दूंगा यहाँ पे, और ऊपर नीचे आपस में गुणा कर दूंगा उसी संख्या से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। रूट के अंदर 2 - 1, रूट के अंदर 2 - 1, यही तो होगा हर का परिमीकरण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 - 1, और नीचे क्या हो जाएगा, वही चीज़ जो मैंने अभी बताई थी, क्या a यानी a प्लस बी और a माइनस बी। इसको मैंने क्या बताया था, a² - b², इस फॉर्म में लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, जो इस फॉर्मूले को फॉलो करता है, इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 2 का 2 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो रूट के अंदर 4, 4 का मतलब 2 और -1, तो निकल के आ जाएगा √2 - 1, और बट्टे में कितना 1, तो 1 का मतलब कुछ होता नहीं है, तो यही हो जाएगा आपका। तो एक पद जब मैंने सॉल्व किया तो कितना निकला ये। अब इसी तरीके से सारे पद अगर देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर किया हुआ क्या है, यहाँ क्या था प्लस था, यहाँ केवल माइनस हुआ है, बीच में साइन चेंज हुआ, बाकी संख्या चेंज नहीं हुई। तो आप कह सकते हैं इसके स्थान पर लिख सकते हैं हम क्या 2 - 1। ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 - रूट के अंदर 3 - √2 प्लस √4 - √3। ठीक है, ऐसे ही करते करते कहाँ तक जाएंगे, ऐसे यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो √100 - √99, यही तो होगा। ठीक है, अब देखो जो कट रहा है उसे काट लीजिए, -√2 से -√2 खत्म, -√3 से -√3 खत्म। ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए ऐसे ही करते करते देखो यहाँ पे भी कुछ ऐसे 99 होगा, तो प्लस का 99 होगा, तो ये माइनस का 99 कट जाएगा, और यहाँ होगा प्लस का, तो ये माइनस का 1 बचा, और इधर क्या बचा प्लस के रूट के अंदर 100। तो कह सकता हूँ माइनस, और ये 100 जो रूट के अंदर है इसको मैं बाहर निकालूंगा तो कितना में रह जाएगा 10। ठीक है, तो प्लस के 10 हो जाएंगे, तो निकल के आ जाएगा हमारा कितना 9। आंसर कितना निकल के आ जाएगा हमारा 9।
यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए आराम से। चलिए और कुछ बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। आज लग रहा होगा कि सिंप्लीफिकेशन हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े है ना, सॉल्यूशन इतना बड़ा बड़ा है। देखो अगला जो क्वेश्चन आपका दे रखा है क्या है, दो संख्याओं का औसत 7.5 है। क्वेश्चन है दो संख्याओं का औसत 7.5 है, 7.5 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल कितना है, 6 है। वे संख्या हैं, वे क्या हैं, संख्याएं हैं, वे संख्याएं हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। जैसा उसने कहा है वैसा ही हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसकी लैंग्वेज को पकड़ते हैं। जैसा उसने कहा है, जैसे क्या हो, दो संख्याओं का औसत, दो संख्याओं का मतलब मुझे नहीं पता कौन सी संख्या। देख लीजिए क्वेश्चन को, इसको देखो, दो संख्याओं का औसत 7.5 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है, वे संख्याएं हैं। तो इसमें क्या है, संख्या मैंने मान ली, क्या संख्या मैंने मान ली, इसमें ए और बी, क्या मान ली, संख्या मैंने मान ली ए और बी होंगी। अब उसने कहा है कि उनका औसत 7.5 है, तो औसत जो क्या होता है, पदों का योग, पद कितने, 1 और 2, इनका योग करके पदों की संख्या कितनी है, 2, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या कितना, औसत कितना 7.5 है। तो मैंने कर दिया यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे उसके बराबर में कर दिया इस चीज़ों को, जो चीज़ उसने कहा है वो मैंने क्या कर दिया, इसके बराबर में कर दिया। ये मैंने अपनी तरफ से बनाया, ये क्वेश्चन में दे रखा था, मैंने आपस में क्या कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया, कंपेयर कर दिया। अब क्या करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो वन मान लिया, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो वही संख्या रहेगी, इसका इसमें गुणा करेंगे, 7.5 दूनी कितना 15 हो जाएगा। तो नहीं कह सकता हूँ a प्लस बी की जो वैल्यू होगी आपकी 15 हो जाएगी। अब उसके बाद उसने क्या कहा है, और उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है, तो उनका गुणनफल कितना हो जाएगा, गुणनफल यानी a इंटू बी और वर्गमूल बोला है उसने, तो मैंने इस पर क्या लगा लिया, वर्गमूल लगा लिया। अब मुझे क्या करना है, 6 दे रखा है, ठीक है, मान लो 6 दे रखा है यहाँ पे, ये तो मैंने ये तो अपनी तरफ से रखा, ये तो अपनी तरफ से रखा, लेकिन ये क्वेश्चन में दे रखा तो मैंने आपस में बराबर कर दिया, इन दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि इस रूट घटाने के लिए दोनों पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। मैं इधर भी स्क्वायर कर दूंगा और इधर भी स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, दोनों का क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। जब स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, तो a इंटू बी बराबर 36, 6 चला के 36 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ 36 को मैं फैक्टर में तोड़ता हूँ तो क्या हो जाएगा, 36 सेकंड 36, 18 दूनी 36, 12 3 36, 6 चला के 36 से ज़्यादा कुछ होगा नहीं। अब संख्याएं पूछी हैं तो मैं इन्हीं में से कोई संख्याएं दो होंगी, इन फैक्टर में से ही दो संख्याएं कोई होंगी। तो मैं इसमें देखता हूँ 36 और एक 37, दो संख्याओं का योग क्या 36 37 है क्या, 36 और एक 37 है क्या, नहीं है। देखो संख्याओं का योग कितना है 15, जहाँ 15 हो जाए वहीं दो संख्याएं हो जाएंगी। अब देखो 18 और 2 कितना 20 होता है, 18 और 2 20 होता है, क्या यहाँ 20 है, नहीं है। 12 और 3 15 होता है, हाँ बिल्कुल 15 है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो संख्या होंगी एक 12 होगी, एक 3 होगी, कितनी होगी, एक 12 होगी, एक 3 होगी, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन समझ लिया होगा आप लोगों ने। आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चनों की तरफ। फटाफट से क्लास को शेयर कर दो और आनंद आएगा पढ़ने में, इतनी कंपटीशन होगी उतनी ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में। चलिए और देखते हैं क्या बताया, पूर्ण वर्ग बनाने
के लिए 1728 में जोड़ी जाने वाली अनिवार्य न्यूनतम संख्या बताइए। पूर्ण वर्ग बनाने वाली पूर्ण वर्ग बनाने के लिए है। क्या है? बनाने के लिए। क्या है? बनाने के लिए 1728 में जोड़ी जाने वाली अनिवार्य न्यूनतम संख्या बताइए। अनिवार्य न्यूनतम संख्या बताइए। क्या बताइए? अनिवार्य न्यूनतम संख्या बताइए। ठीक है, तो ये बताइए। देखो अब ये करना क्या है, मुझे पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, 1728 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, लेकिन मुझे ये देखना है 1728 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है। तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा लग रहा है। क्या? देखो 1728 है, मैं कह सकता हूँ 1728 है, ये कहाँ कहाँ हो सकता है। अगर मैं कह दूँ इन 40 का स्क्वायर करें, अगर मैं यहाँ पे 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 यानी 1600 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसके बाद 42 का स्क्वायर करता हूँ। 42 चार, देखो ये तो काफ़ी छोटा है, इससे काफ़ी छोटा है ये, तो मैं 42 का करता हूँ। 41 का न करके 42 का करता हूँ। तो 42 का करूँगा तो कितना हो जाएगा? 42 का गुणा अगर 42 में करोगे, ऐसे कर लो, 4 2 दूनी 4 और कितना हो जाएगा? 2 चौक 8, उसके बाद इसका इसमें 8, इसका इसमें 16, 4 8 8 16 की 6 7 1, 1764 निकल के आ गया। किसका? 42 का निकल गया। अब मैं 41 का भी निकालता हूँ, 41 का भी निकाल के देख लेता हूँ कि क्योंकि ये 1764 इसके ज़्यादा है और 40 का क्या है? काफ़ी कम है। तो 41 का मैं देखता हूँ, तो हो सकता है इसका करीबी हो। तो 41 का मैं करूँगा, इधर करता हूँ 41 का, तो कितना हो जाएगा? 1 4 4 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8 यानी 4 4 8 6 1, 1681। अब यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि 41 का स्क्वायर निकला 1681 और 42 का स्क्वायर निकला 1764। 1764 में दोनों को रखता हूँ और कंपेयर करता हूँ। ठीक है, मैं रखता हूँ यहाँ पे 1681 और इधर रखता हूँ किसका? 42 का। ये 41 का हो गया और इधर रखता हूँ 1764, ये 42 का हो गया। अब इसको देखना, इस वाले को किसके करीब है? क्या इसके करीब है? अब मैं इसे कैसे पता करूंगा? इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ कितना 2 है, 2 में से 8 जाएंगे 12 हो जाएंगे, 12 में से 8 जाएंगे 4 बचेंगे। ठीक है, और यहाँ कितना रह जाएगा? सॉरी, यहाँ कितना रह जाएगा? 6 यानी 0 1 0, तो कितना? 47 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इसमें से इसे माइनस करना है, तो इसमें से माइनस 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ कितना है? 5 में से अगर 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 7 में 0, 1 में से गया तो 0। तो यहाँ से मैंने इसमें से इसे माइनस किया अगर, तो 36 मिला हमें। इसमें से इसे माइनस किया तो कितना? 47 मिला। अब मुझे ये देखना है कि कौन सा न्यूनतम है, तो न्यूनतम कौन सा हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इस संख्या में 1728 में मैं 36 को जोड़ दूं तो ये एक 42 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 42 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो जो आंसर होगा आपका वो क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा? 36। आंसर आपका 36 हो जाएगा। ठीक, चलिए, समझ में आया होगा। आप क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसकी स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। ठीक, हम क्वेश्चन बढ़ाते हैं और एक क्वेश्चन है उसे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। थोड़ा 1-2 क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी करके क्लास को समाप्त करते हैं। देख लीजिए, दे रखा है वह संख्या जिसका वर्ग संख्याओं 68 तथा 32 के वर्गों के अंतर के बराबर है। वह संख्या जिसका वर्ग, यानी कि वह संख्या जिसका वर्ग
जिसका वर्ग, वह संख्या जिसका वर्ग संख्याएं 68 तथा 32 के वर्ग 32 के वर्गों के अंतर के बराबर है। 32 के वर्गों के अंतर के बराबर है, ठीक। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें समझना क्या है कि लैंग्वेज पकड़नी है, आपको लैंग्वेज पकड़नी है, कह क्या रहा है। उसमें क्या है, वह संख्या जिसका वर्ग, मुझे नहीं पता संख्या क्या है, मुझे नहीं पता संख्या क्या है, मैं संख्या मान लेता हूँ ए होगी। क्या होगी? ए होगी। वर्ग जिस संख्या 68 तथा 32 के, अब उसने क्या कहा है, वर्ग, तो मैंने वर्ग कर दिया। जैसे यहाँ का वह संख्या, मुझे नहीं पता संख्या जिसका वर्ग, तो इसका वर्ग कर दिया। अब इन दोनों की स्क्वायर के अंतर के बराबर है, तो मैं पहले इसका स्क्वायर करता हूँ, किसका? 68 का स्क्वायर करता हूँ, कितना बनेगा हमारा? 8 8 64 की 4 और 6 48 और 6 हासिल, कितना हो जाएगा? 48 और 6 54 गुणा 6 48 की 8 6 की 36 और 4 40 0 8 4 12 की 2 5 और 1 6 4। तो जो 68 का निकला वो कितना निकला? 4624। अब उसने 32 का करके देखता हूँ। 32 का वैसे पता ही है 32 का कितना होता है, 10 24 होता है। ये तो निकालने की जरूरत है ही नहीं, ये तो 30 तक स्क्वायर तो याद होना चाहिए। 30 तक तो स्क्वायर आपको याद होना हर हालत में चाहिए ही चाहिए। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ी आसानी हो जाती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसने क्या बताया। इन दोनों का जो अंतर है, यानी इन दोनों का जो अंतर है, अंतर निकालते हैं। इन दोनों का जो अंतर होगा वो निकालते हैं। क्या हो जाएगा? 0 0 6 3। कितना निकल के आया? वो जो अंतर है वो किसके बराबर है? इसके बराबर है, यानी ए स्क्वायर के बराबर है इन दोनों का अंतर, ठीक है। तो वो संख्या बताइए क्या होगी। तो अब मुझे करना क्या है, इस पर देखो स्क्वायर लगाए, तो इसको स्क्वायर को हटाने के लिए रूट लगा लो इधर और रूट लगा लो इधर। दोनों पर रूट लगाओगे तो स्क्वायर से ये हट जाएगा और इस पे हटाओगे तो ये किसका होगा? 6 6 के 36। 6 6 के 36 का मतलब ए बराबर रूट के अंदर 60 गुणा 60। तो निकालोगे तो ए बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 60 निकल के आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? वो संख्या हो जाएगी आंसर की, ठीक। जो आंसर, जो संख्या पूछी है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आ गया होगा आपको पूरी तरीके से। चलिए और बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चनों की तरफ। एक आध दो क्वेश्चन और बच्चे हैं, उन्हें कराते हैं और क्लास फिनिश करते हैं यहीं पे। चलिए हटाते हैं पहले से। इसको मैंने हटा दिया और क्या किया, अगली क्लास की तरफ, वो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 777 तथा उसके सबसे पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या का अंतर बताओ। उसने बताया 777 तथा उसके सबसे पास वाली, उसके सबसे पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या, पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या का अंतर बताओ। क्या का अंतर बताओ, ठीक है। संख्या का अंतर बताओ। चलिए देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को क्या है। 777 था, उसके सबसे पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या का अंतर बताओ। देखो 777 संख्या दे रखी है, 777 संख्या दे रखी है। इसके पास वाली जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो क्या होगी? जैसे मैं 25 का स्क्वायर निकालूं तो 625 होता है, तो 625 इससे क्या है? छोटा है। तो मैं 26 का देखता हूँ, 26 का स्क्वायर होता है हमारा 676। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। इसके करीब जाने, देखो इसके करीब जाने के लिए मैं कैसे निकाल रहा हूँ कि मुझे याद है, इस वजह से। ऐसे आप लोगों को भी क्या होगा, याद होना चाहिए। 25 का 675 होता है,
625 होता है। उसके बाद 26 का 676 होता है, तो 676 नहीं इसके करीब पहुँचे। अब मान लो 26 का मैं लिख दिया, कितना 26 का होता है 676, 676। अब 27 का मैं देखता हूँ, 27 का हो जाएगा 729। कितना हो जाएगा 27 का हो जाएगा 729। क्या इसके करीब है? और हम बढ़ते हैं 28 की तरफ। 28 का क्या हो जाएगा? 28 का होता है 784। अब यहाँ कितना है 777, ये कितना है 784। तो इन तीनों में मैं देखूंगा 784, या फिर मैं 29 की तरफ जाता हूँ। 29 का कितना होता है? ये होता है 841। अब देखो सबसे जो करीब संख्या होगी वो ये होगी इसकी। तो इन दोनों का क्या पूछा है? अंतर पूछा है, अंतर पूछा है। तो निकाल लो अंतर कितना है। देखो 784 माइनस 777, अंतर अगर देखेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 14 में 7 जाएगा तो 7 बचेगा। उसके बाद यहाँ 7 में 7 जीरो, 7 में 7 जीरो, तो कितना हो जाएगा आंसर? यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं आप लोगों ने समझे होंगे, आसानी से समझे होंगे। और आप पसीना भी देख रहे हैं, बार बार पहुँच रहे हैं। इतनी गर्मी में हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप क्या करेंगे? लाइक करेंगे और शेयर तो ज़रूर ही करेंगे, है ना। शेयर करना तो बनता है, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही है, और आपका चैप्टर सिंप्लीफिकेशन लगभग मेरी तरफ से समाप्त हो चुका है। ठीक है, लगभग 5 क्लासें आपकी हो गई पूरी, और 5 क्लास में आपका सिंप्लीफिकेशन पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। तो अब देखते हैं नया चैप्टर क्या स्टार्ट करना है, क्या नहीं करना है। और आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका UPSC यानी पैट का एग्ज़ाम भी लगा पड़ा है। उसके बाद SSC MTS भी है, और भी कई एक एग्ज़ाम हैं। पुलिस की वैकेंसी भी आने वाली है। तो आप क्या करेंगे? लगातार मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल रुकेंगे नहीं, पढ़ते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे साथ में। ठीक है, बहुत भले की बात बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलिए आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।